हमें बताया गया था कि 8 साल से मस्जिद खुलती नहीं है, पर कौन सा ऐसा वली है जो यहाँ पर आता है। ये देखें, ये हमारे मुसलमानों की मस्जिद है। यहाँ पे अगर कोई दरगाह वगैरह होती, कोई पीर वगैरह होता तो वो चमक रहा होता, लाइटें लगी होती, पंखे चल रहे होते। हमारे मुसलमान है ना, बाबाओं पे है ना चलते हैं, वही चेक है। मतलब क्या, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो बाबा जिंदाबाद। अबे भाई, बाबा आपका बच्चा थोड़ी ना पैदा करेगा यार, फूल्स। आपका वही बच्चा पैदा करेगा जिसने आपको पैदा किया है। किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि कोई किसी का बच्चा पैदा कर सके, किसी को नौकरी दिलवा सके सिवाय अल्लाह पाक के। ये आपको नजर आ रहा है, ये दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, ये दरख्त लगे हुए हैं भाई, नजर आ रहे हैं, ये दरख्त लगे हुए हैं, ये अभी के नहीं लगाए हुए। ये देख रहे रास्ता, ये टूटे हुई दीवारें, दूसरी साइड से आर पार नजर आ रहा है। तो भाई चले हम थोड़ा बहुत इनको साफ कर देते, लेकिन लिहाजा मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यार जिंदगी और आखिरत की जो जमा पूंजी है वो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 8 साल से ये मस्जिद वीरान है और 8 सालों से यहाँ पे लोग आते ही नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि दरगाह और पीरों मुरीदों की जगह पे तो काफ़ी मुसलमान जमा होते हैं जो कि अपने अपने अकीदे के साथ अपनी अपनी दुआएं मनवाने जाते हैं। तो जो हमारी आखिरत और ज़िंदगी का रास्ता है, जो हमारी कामयाबी ज़िंदगी में और आखिरत में हो सकती है, यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो आइए इस कोशिश करते इस मस्जिद को हम लोग खोलने की, और इस मस्जिद पे हम लोग नमाज भी अदा करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सफाई वगैरह भी है, वो भी हम लोग करेंगे, जो कि 8 साल से बंद पड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, और हम अपने जो मुसलमानों की जो जगह है, जो कि आखिरत और ज़िंदगी की जो कामयाब जगह है, उसको हम लोग आके इस बार खोलते हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ें और आने वाले लोगों को भी हम लोग यहाँ पे इनवाइट करें ताकि वो लोग भी आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दरअसल में हमें एक गांव में जाना पड़ा था घूमने के लिए, और हम लोग जैसे ही यहाँ पे घूमने के लिए गए तो हमें पता चला कि इस मस्जिद में 8 सालों से कोई नहीं आ रहा। ये मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी, ना यहाँ पे कोई दरवाज़े तरतीब से बनाए गए थे, जिसकी वजह से वो दरवाज़े भी टूट गए और जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ गया। तो चलिए हम लोग अंदर चल के और यहाँ के देखते हैं कि यहाँ के मनाज़िर क्या हैं, और कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद को हम लोग थोड़ा साफ़ वाफ करके, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के, और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोगों को इनवाइट करें ताकि लोग आके यहाँ पे अपनी जो आखिरत है वो संवारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ से रास्ते जो लोगों ने बंद कर दिए थे, मेरे ख्याल से यहाँ पे सुनने में आया कोई एक फ़र्द आता है जो कि नमाज और अजान देने आता है, ठीक है, और उसने यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें थोड़ी बहुत साफ़ सुथरी तो रखी हुई हैं मेरे ख्याल से ना। हमें बताया गया था कि 8 साल से मस्जिद खुलती नहीं है, पर कौन सा ऐसा वली है जो यहाँ पर आता है और नमाज़ पढ़ने आता है और साफ़ सफाई करता है। ये देखें, ये हमारे मुसलमानों की मस्जिद है। यहाँ पे अगर कोई दरगाह वगैरह होती, कोई पीर वगैरह होता तो वो चमक रहा होता, लाइटें लगी होती, पंखे चल रहे होते। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम बनाया गया है कि आप लोग आएँ और देखें। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वो जो मुसलमान है, या एक दो कहा जा सकता है, क्योंकि अब हमें कंफर्म नहीं पता, कि लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे कुछ लोग आते रहते हैं, और यहाँ पे मतलब जिसमें 1 या 2 बंदे ही हैं जो नमाज़ पढ़ने आते हैं। अबे यारो, हमारी जो आखिरत का सामान है वो यही है, ज़िंदगी की कामयाबी का सामान भी यही है, हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये जैसे कि ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, तो यहाँ से सांप वगैरह आते थे, ठीक है, बाहर के मनाजर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सांप वगैरह आते रहते थे, तो जिसकी वजह से इन लोगों ने ये बंद कर दिया। अब ये मस्जिद है हमारी, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा,
तो मेहरबानी करके यार आप लोग ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें कि जिसकी वजह से हमारा अल्लाह पाक नाराज़ होता है। तो फिर तो आपके सामने सारी चीज़ें ये मुयस्सर हो ही जाती हैं, जिसमें ये होता है कि भाई फ़लाने बंदे के साथ ये हो गया, तूफ़ान आ गया, सैलाब आ गया, वो जो लोग भे गए थे, जिनकी नस्लें ख़त्म हो गई, जिनके घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो भाई अल्लाह पाक को आप लोग राज़ी करोगे तो ये सारी चीज़ें बनेंगी ना। अगर अल्लाह पाक को आप राज़ी ही नहीं करोगे तो किस तरह से होंगी। ये हमारी मस्जिद है भाई, आप लोग देख सकते हो, कचरा देख सकते हो, ये हमारी मस्जिद है, ठीक है। अब आप लोग ये कहोगे कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, भाई मैं हरगिज़ तनकीद नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़िंदगी है, ये हमारी मस्जिद है। ये जाले नज़र आ रहे हैं, ये हमारी मस्जिद है, ठीक है। हम लोग ने, मुसलमानों ने जब पैदा होने के साथ ही कलमा पढ़ा था, तो अब मरने के बाद भी हमें कलमा नसीब हो या ना हो, हमारे अमाल से नहीं है कि हम लोग आखिरत में कोई कलमा हमें नसीब हो। ये देख रहे हो, नज़र आ रहा है, ये सारे जाल लगे हुए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ। इस मस्जिद का दरवाज़ा तो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ी बहुत सफाई कर लें। ये मैं आपको पहले फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आफ्टर मैं यहाँ पे सफाई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो तरतीब से कैसे हुई हैं। तो थोड़ा बहुत मैं इनको सफाई कर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी और आखिरत बने। भाई पीरी मुर्दी में कुछ नहीं रखा भाई, जिनको अगर अवॉइड करना वो कर सकते हैं, जिनको अगर तनकीद करनी है तो कमेंट बॉक्स में भर देना भाई। हम कोई दजाल फितनों में से नहीं है। हम लोग को पता है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने भी कहा है कि मेरे साथ किसी को भी शरीक नहीं करना, मेरे साथ किसी को भी शरीक नहीं करना। पर आप लोगों ने, अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो भाई पीरी मुरीदी, अगर जॉब नहीं लग रही है पीरी मुरीदी, अगर काम नहीं हो रहा तो पीरी मुरीदी। आखिरत में तो भाई किसी को यकीन है ही नहीं। ज़िंदगी में तो चलो आप लोगों ने कमाना ही कमाना है, पैसा भरना, दूसरों का गर्दन काट के अपनी जेबें कमानी है, लेकिन आखिरत में तो किसी का अकीदा है ही नहीं। अब ये मस्जिद है, अब इसके दरवाजे ये हैं, ये समझ में आ रही है। इसके स्पीकर ये पड़े हुए हैं, स्पीकर। आप बोलोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये स्पीकर है, टूटे फूटे हुए स्पीकर है, ना कोई इनकी वायर है, ना कहीं पता नहीं कोई चोरी करके ले गए, पता नहीं क्या, समझ से बाहर है। ये इनकी छत है, और छत भी कैसी है जो कि ये है, ये आपके सामने छत है भाई, ठीक है। ये छत है, आपके घरों की छत ऐसी है, आपके घरों की छत है, टाइल मार्बल लगी हुई हैं, यहाँ पे नहीं है। मेरा एक दोस्त था इमरान, उसने ये कहा है कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। तो इमरान भाई आपने बिल्कुल सही कहा था कि हमारे मुसलमान है ना बाबाओं पे है ना चलते हैं, वही चेक है, मतलब क्या, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो बाबा जिंदाबाद। अबे भाई बाबा आपका बच्चा थोड़ी ना पैदा करेगा यार फूल्स, आपका वही बच्चा पैदा करेगा जिसने आपको पैदा किया। किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि कोई किसी का बच्चा पैदा कर सके, किसी को नौकरी दिलवा सके सिवाय अल्लाह पाक के। ये आपको नज़र आ रहा है, ये दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, ये दरख्त लगे हुए हैं भाई, नज़र आ रहे हैं, ये दरख्त लगे हुए हैं, ये अभी के नहीं लगाए हुए। ये देख रहे रास्ता, ये टूटे हुए दीवारें, दूसरी साइड से आर पार नज़र आ रहा है। तो भाई चले हम थोड़ा बहुत उनको साफ़ कर देते, लेकिन लिहाजा मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि यार ज़िंदगी और आखिरत की जो जमा पूंजी है वो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नज़र आ रही है आपको। चले भाई थोड़ी बहुत इनको हम लोग सफाई यहाँ पे कर लेते जो कि रह गई है, और थोड़ी बहुत तो हम लोगों ने कर ली थी, लेकिन किसी वजह से नहीं की थी क्योंकि रात का टाइम था और हमें खुद भी डर लग रहा था। कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आना चाहिए भाई। तो चले हम थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर लेते। और ये देखें